त्रिमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जबलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूजाचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, परम पूजाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की, जिनवानी माता की, नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां तिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। 7 नंबर का श्लोक 6 तक का अर्थ बता दिया था। परमेष्टि परम ज्योतिर्विरागो विमलाकृति सर्वज्ञो नादि मध्यांत सार्वशास्तोपलाल्यते। आप्त का अर्थ होता है सच्चे देव। उसके पहले विशेषण लगा निर्दोष। दोष किसे कहेंगे? जो हमने आत्म स्वरूप को गंदला करता हूँ, धूमिल करता हूँ। अब धूमिल करने वाली वस्तु जो हमारे अंतःकक्ष को गंदा करे वो सबसे पहले मोहनी कर्म, मोह। 4 घातीय कर्म हैं जो आत्मिक गुणों का नाश करते हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय। अब इन 4 घातीय कर्मों को जिन्होंने नष्ट कर दिया है उनको हमने परमेष्टि में शामिल किया। तो आपको के घातीय कर्म सबके थोड़ी नष्ट हुए हैं, लेकिन सकल परमात्मा के रूप में यदि चर्चा करेंगे परमेष्टि में तो कौन है? अनंत भगवान, अनंत परमेष्टि। निकल परमात्मा के रूप में सिद्ध परमेष्टि। और आचार्य, उपाध्याय और साधु ये रत्नत्रय की साधना में दत्तचित हैं और मोक्ष मार्ग में स्थिर हैं। तो हम क्या कहेंगे? मोक्ष मार्ग में है ना, तो आप तो नहीं कहेंगे इनको गुरु। आप की वाणी को सर्वत्र फैलाने वाले, विस्तृत करने वाले, प्रचार प्रसार करने वाले। अब परमेष्टि में तो 5 पद स्थित है, अनंत सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु। पर जब हम आप्त की चर्चा कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाता है कि किसकी चर्चा है? अनंत भगवान की, सकल परमात्मा परम पद में स्थित है। परम ज्योति, परम ज्योति से केवल ज्ञान ज्योति लेंगे हम। ज्ञान को स्वपर प्रकाशक कहा है, पर सामान्य ज्ञान की चर्चा करें तो ठीक है, स्व को भी जानकारी होती है, अपने अस्तित्व की जानकारी होती है और पर का अस्तित्व भी जानने देखने में आता है। लेकिन अब नयों की वक्षा लगाएं तो बहुत बड़ी चर्चा हो जाएगी, क्योंकि एक ज्ञान ऐसा है जो राग सहित है और एक जो राग रहित है। ज्ञान दुख का मूल है, ज्ञान सुख का कुल है। राग सहित प्रतिकूल है, राग रहित अनुकूल है और संयम बिन सब धूल है। आचार्य विद्यासागर महाराज की प्रवचनों से ये निश्चित है। तो राग सहित क्या हो गया? दूध तो अमृत का काम करने वाला है, पौष्टिक है, लेकिन एक बूंद विष का डाल दिया तो वही क्या हो जाएगा? प्राण नाश का कारण बन जाएगा, द्रव प्राण का उच्छेद हो जाएगा उससे, और ऐसे स्वास्थ्यवर्धक है। ठीक इसी प्रकार मिथ्यात्व सहित अथवा कषाय सहित दर्शन मोहनी है, तब तो हाल हाल विष हो गया, और चारित्र मोहनी है तो धूमिल तो कर ही रहा है, गंदला तो कर ही रहा है कषायों के कारण से। तो ज्ञान परम ज्योति से लेंगे, वीतरागता से सहित। वीतरागता जिनमें पाई जाती है उनके ज्ञान को यहाँ परम ज्योति कहा, मतलब केवल ज्ञान। सर्वद्रव पर्याय से केवल, सभी द्रव और सभी पर्यायों को जो जानते हैं वो कौन होंगे? वीतरागी भी होंगे, सर्वज्ञ भी होंगे और हितोपदेशी भी होंगे। परम ज्योति से केवल ज्ञान ज्योति। विरागो राग रहित, विमला
मल कहते घातिया कर्म को, उनसे रहित हैं। कृति कृत्य हो गए। अब सांसारिक कोई भी कार्य उनको करना बाकी नहीं है, बुद्धिपूर्वक उनका किसी भी कार्य में प्रवेश नहीं होता है। कृत्य हो गए, मतलब लौकिक कार्यों के प्रति उनकी रुचि अब नहीं है। पूर्ण वीतरागता, जहाँ वीतरागता है वहीं कृत्यता होगी। कुछ भी करना, अब मुझे ये करना, वो करना, दिन भर कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। क्यों? या तो अशुभोपयोग है, अशुभोपयोग है। राग दो प्रकार का होता है, प्रशस्त और अप्रशस्त। तो राग जीव को, पांचों इंद्रियां को प्रेरित करने वाला मन है, और ये मन तब काम करेगा जब तक हमारे अंदर कषायें चल रही हैं। राग द्वेष पूर्वक ही सांसारिक कार्यों में जीव उलझता है, करता है, बंद भी करता है। कर्मों का बंद उसी से होता है। और जो कृत्य हो गया, पूर्ण वीतराग परिणति हो गई, तब लौकिक कार्यों की तरफ उपयोग ही नहीं जाता। वीतराग, जिनेन्द्र देव को सर्वज्ञ कह रहे हैं, लेकिन वो सर्वज्ञ भी उपचरित व्यवहार से हैं। उनका उपयोग बाहरी चीज़ों को देखने सुनने में जाता नहीं है। दर्पण चाहता नहीं है कि मैं इसको देखूं उसको देखूं, तो निर्मलता है तो अपने आप सब पदार्थ में झलकते हैं, पर उनका उपयोग तो स्वानुभव में, अपने स्वस्वरूप को जानने में ही लगा है। स्वसंवित्ति में निश्चित है, पर की ओर उपयोग जाता ही नहीं है। सर्वज्ञों के बाद अनादि मध्यांत, आदि मध्य और अंत से रहित। ऐसा क्यों लिखा? यह द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से। द्रव्य का कभी नाश नहीं होता, और एक बार केवल ज्ञान ज्योति प्रकट हो गई तो फिर वो नष्ट नहीं होती है। ज्ञान तो अनादि अनिधन है, पर ज्ञान की पर्याय अनादि अनिधन नहीं है। केवल ज्ञान हुआ तो अनादि नहीं है। केवल ज्ञान पर्याय अनादि है क्या? पुरुषार्थ किया, पहले तो 12वें गुण स्थान की भूमिका में पहुँचे, उसके बाद फिर घातिया कर्म नष्ट करके केवली बने। ऐसे 12वें गुण स्थान में क्षीण मोह हुए, पर वे ज्ञानावरण दर्शनावरण का नाश नहीं हुआ है ना। छद्मस्त बता रहे हैं, वीतराग छद्मस्त, चारों के चारों घातिया कर्म तो नष्ट हुए नहीं। ठीक है, मोहिनी दर्शन मुनि चायत मुनि दोनों चला गया, वीतराग छद्मस्त बोलते हैं हमको। तो अनादि मध्य और अंत से रहित, ये विशेषण दिया है किसके साथ? आप्त के साथ में। अनादि कैसे बनेगा? अनादि द्रव्य दृष्टि से है, द्रव्य का कभी नाश नहीं होता है। अनादि काल से द्रव्य के अंदर वो केवल ज्ञान शक्ति बैठी हुई है, व्यक्त नहीं बोल रही मैं, शक्ति। हाँ, और मध्य, उसका कोई आदि नहीं, मध्य नहीं, अंत नहीं। द्रव्य का कोई आदि होता है क्या? द्रव्य का कोई मध्य होता है, द्रव्य का कोई अंत होता है। पर्यायों के साथ आदि मध्य और अंत लगेगा। पर्यायों के साथ पर्याय शादी भी होती है, उनका अंत भी होता है। और बीच की स्थिति ले लो, मान लो किसी की आयु 100 वर्ष की है तो उसका 3 भाग कर लो, चलो आदि मध्य अंत ऐसे ठहरा लो। मध्य तो माने भी मध्यवर्ती। अब कोई व्यक्ति अध्ययन कर रहा है, अभी उस ज्ञान में उसकी पूर्णता नहीं हुई, प्रारंभ भी कर लिया है, ज्ञान तो है, लेकिन बोलेगा मेरे को कुछ है, पूर्णता को प्राप्त नहीं। जब तक पूर्णता को प्राप्त नहीं हुआ अल्पज्ञ रहेगा, उसी अल्पज्ञता का सूचक मध्य है। मध्य हो गया मैंने, अब पूरा पूर्णता को प्राप्त नहीं है, और नहीं है ये भी नहीं कह सकते। अब जैसे आप हैं तो आप 6 द्रव्य किसे कह दे, जानकारी तो है ही, उसका स्वरूप भी मालूम है, और भी कुछ विशिष्ट रूप में उसकी जानकारी है, लेकिन इंद्रिय प्रत्यक्ष मति शुद्ध ज्ञान पूर्वक उसको जान रहे हो ना। मति ज्ञान पूर्वक जो जानते हो वो क्या अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष की तुलना में आ जाएगा क्या? सर्वज्ञता की तुलना में आएगा। एक सर्वज्ञ है, वो धर्म द्रव्य को प्रत्यक्ष साक्षात देख रहे हैं, अमूर्त को जानने की शक्ति है, लेकिन हम छद्मस्त अवस्था में अमूर्त का प्रत्यक्षीकरण नहीं करें। आगम की सहायता से, शुद्ध ज्ञान की सहायता से, अनुमान ज्ञान के द्वारा उनको जानते हैं। गति हेतु लक्षण बताया तो हम जान रहे कि भाई हम चल रहे फिर रहे, तो उदासीन रूप में सहायक धर्म द्रव्य है, इस तरह से जान रहे ना। जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तब तक मेरा ज्ञान अधूरा है।
अब सार्व शास्त्रों, सार्व मने एकेंद्रीय से लेकर पंचेंद्रीय तक ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, मध्यलोक सभी प्रकार के कहीं भी रहने वाले हों, सभी जीवों के लिए जो हितकारी है, सब जीवों का हित करने वाला हो, वही हितोपदेशी होता है। वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी बाद में रखा। क्रम देखो, पहले वीतरागी, फिर सर्वज्ञ, फिर हितोपदेशी। इसमें भी बहुत बड़ी फिलॉसफी छिपी हुई है इसमें भी। पहले वीतरागी क्यों कहा? वीतरागी, फिर सर्वज्ञ, फिर हितोपदेशी। मोहिनी कर्म का क्षय किए बिना सर्वज्ञता हो जाएगी क्या? पहले 12वें गुण स्थान में पहुँचे, क्षीण मोह हुए, उसके बाद 12वें गुण स्थान का अंत और 13वें गुण स्थान का प्रारंभ, मोह क्षयाच। पहले मोहिनी कर्म का क्षय किया, फिर 3 का एक साथ क्षय, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय। क्योंकि मोहिनी कर्म की सहायता से ही अंतराय अपना कार्य करता है, सुख दुख देता है। शाता वेदनी भी सुख दुख देता है तो मोहिनी कर्म की सहायता से देता है। अंतराय किसी महाराज का मान लो हो गया, आहार में हो गया कुछ, पर यदि उनकी परिणति बहुत उदासीन है और राग नहीं है तो दुख का अनुभव नहीं होगा। जितने जिन संजन कसाय की अपेक्षा किंचित यदि राग है तो तज्जन खेद होगा, और बिल्कुल है ही नहीं, मतलब उसको नेग्लेक्ट कर दिया, उदासीन वृत्ति है, तो सुख दुख की अनुभूति कुछ नहीं हो गया तो हो गया, कोई तकलीफ नहीं। वो अपने आत्मस्वरूप में लीन हो जाते, अपने तप में, ध्यान में, स्वाध्याय में लीन हो जाते हैं। मेरा अंतराय हुआ है मालूम ही नहीं पड़ता हूँ। ऐसे सब कुछ ना कुछ कारण है। पहले वीतरागता के बिना सर्वज्ञता होगी नहीं, और वीतरागी सर्वज्ञ है तो उसकी वाणी को ही हम हितोपदेश कहेंगे, अन्य की वाणी को हितोपदेश नहीं कहेंगे। अब आपको हम लोग सब, क्या कोई पंडित बोल रहा है तो आप आरिका माता जी हो, कोई चुल्लक माता जी, महाराज जी हैं, आचार्य उपाध्याय, तो क्या वो तो सर्वज्ञ तो नहीं है? तो क्या वाणी में प्रामाणिकता नहीं है? क्या है? वो भगवान की वाणी को ही सुना रहे हैं, अपने व्यक्तिगत विचारों को प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। पोस्टमैन की तरह चिट्ठी तो किसी दूसरे ने लिखी है, तो बांट रहा है। हम तो बांटने वाले हैं, भगवान की वाणी को सुना रहे हैं, लिखा किसी दूसरे ने। मित्रा भगवान की वाणी है। इसलिए यदि आगमुक्त पद्धति से प्रमाण न्याय निक्षेप की अपेक्षा लेकर के, शाद्वाद अपेक्षा को लेकर, सप्तभंगी न्याय को लेकर तत्व की चर्चा है, तो वो भगवान की वाणी मानी जाएगी। नहीं तो प्रमाणाभास, नयाभास, हेत्वाभास सब हो जाएगा। सब आखिर समदभद्र आचार्य लिख रहे हैं, एक एक शब्द में गागर ने भरा है। सबसे पहले परमेष्ठी लिखा, फिर परम ज्योति लिखा, ये सारे विशेषण हैं। इन सब विशेषणों से सहित हो उसकी वाणी ही हितोपदेशी मानी जाएगी। परम पद में स्थित हो, केवल ज्ञान की धारी हो, वीतरागी हो, विमल मल रहित, मोहिनी कर्म से रहित है, घात्य कर्म से रहित है, कृतकृत हो चुके हैं, आदि मध्य और अंत से रहित, आदि मध्य और अंत से रहित। अब देखो वस्तु का जो स्वरूप निरूपण किया जा रहा है, वो स्वरूप क्या शादी है क्या? पहले जीव का लक्षण चेतना नहीं था, अब हो गया, ऐसा है क्या? नहीं है ना। वही है जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश का, जिसका स्वरूप जैसा बताया गया है वो पहले भी वही था, अभी भी वही है और आगे भी वही रहेगा। स्वरूप में कोई आदि नहीं, मध्य नहीं, अंत नहीं। स्वरूप में आदि मध्य अंत नहीं होता है। पर्याय की अपेक्षा ही सारी चर्चा चलेगी। हमारी मनुष्य पर्याय शादी है, हमारी मनुष्य पर्याय शादी है। मनुष्य गति और मनुष्य आयु का बंद किया हमने, तो मनुष्य आयु चल रही है। सिद्ध भगवान की पर्याय भी शादी है, अनादि नहीं है। अनादि से सिद्ध थे क्या? तपस्या करी, पहले तो अरहंत अवस्था प्राप्त करी, फिर अरहंत अवस्था मिटी, घातिया कर्म भी नष्ट कर लिया तो अरहंत अवस्था भी गई, सिद्ध पर्याय प्राप्त। सिद्ध पर्याय भी शादी है और पर्याय क्रमवर्ती होती है। अब आपको अपक्रम क्या चलेगा? सिद्ध पर्याय हो गई, अब आगे कोई तो क्रम है ही नहीं। अब उनका कर्मजन्य पर्याय का जो क्रम था वो नहीं रहेगा। हमारे तो कर्मजन्य पर्याय चल रही थी। तिरंज आयु का बंद किया तो तिरंज में चले गए, नरक आयु का बंद किया तो वहाँ चले गए, मनुष्य आयु का बंद किया तो वहाँ आ गए, देव पर्याय में गए तो वहाँ कर्मजन्य पर्याय थी। पर सिद्ध अवस्था होने के बाद अब क्या?
पर्याय का अस्तित्व नष्ट हो गया क्या? सिद्ध पर्याय है। अब सिद्ध पर्याय परिणमनशीलता, क्रमवर्तीना पर्याय, पर्याय की परिभाषा बता। अब वहाँ पर कौन सा क्या चलेगा? परिणमन रहित हो गए तो उत्पाद व्यय कैसे घटित होगा? उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम सत द्रव्य लक्षणम। उत्पाद व्यय से रहित चर्चा सिद्ध भगवान की भी नहीं बनेगी। आपको कौन सा पर्याय उत्पन्न हो रहा है? अब तो कोई उत्पन्न होना ही नहीं है। सिद्ध पर्याय तो अनंत है, सादी अनंत पर्याय है। सिद्ध पर्याय को सादी अनंत पर्याय कहते हैं। व्यंजन पर्याय की अपेक्षा से आकृति वही रहेगी, बदलेगी नहीं। लेकिन आत्मा में जितने गुण हैं उनमें पहले कर्मजन्य विभाव परिणमन हो रहा था, अब स्वभाव परिणमन होगा। जितने भी गुण हैं आत्मा के अंदर, उन सभी अनंत गुणों का पुंज है और प्रत्येक गुण के अंदर परिणमन होगा और गुणों के निमित्त से द्रव्य में परिणमन होगा। प्रत्येक गुण में परिणमन है। आपको कैसे परिणमन समझ में तो नहीं आ रहा है। अब छोटा सा उदाहरण एक दृष्टांत के रूप में, नदी है, बिल्कुल हवा नहीं चल रही है, शांत है, लहरें उठी नहीं रही हैं, समझ में आया ना? तो आप अपना चेहरा उसमें देख लेते हो। अच्छा, जल का स्वभाव प्रवाहशील है। क्या स्टोन जैसे स्थिर से स्थिर हो गया क्या? परनिमित्त से, वायु के वेग से जो परिणमन होता था, तरंगे जो उठ रही थी, वो तरंगों का अभाव हुआ। राग द्वेषादि कल्लोले अलोलम यन मनो जलम करके श्लोक लिखा है। राग द्वेष की कल्लोले उठती हैं तो हमारा वैभाविक परिणमन होता है। कभी क्रोध करते हैं, कभी मान कसाय चलती है, कभी मायाचारी करने लगते हैं, कभी लोभ कसाय के वशीभूत क्रियाएं करने लगते हैं। नदी में एक जोर से पत्थर बाढ़ दिया, वो चलने लगे, कलर उठने लग जाएंगे। लेकिन वैसे तो जल शांत है। ज्ञान की उपमा, ज्ञान धाराएं बैठती, ज्ञान की धारा। जब तक ज्ञानावरण कर्म, दर्शनावरण कर्म था, छाया समय ज्ञान जब तक था, तब तक तो कर्मजन्य पर्याय चल रही थी। कुछ अंश में मल है, कुछ अंश में मल नहीं है। कैसे? मान लो अभी हमें दो ज्ञान है, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। तो अवधि ज्ञानावरण कर्म के सर्वघाती प्रकृति का उदय है। तज्जन ज्ञान मुझे है ही नहीं, तो बाधा आई ना, निर्मलता नहीं रही। ज्ञान आत्मा का गुण है, पर ज्ञान पूर्ण निर्मल किस? प्रत्यक्ष की परिभाषा किस? विशुद्धम प्रत्यक्षम और अविशुद्धम परोक्षम, उसका उल्टा। प्रत्यक्ष मन्यत, उसका उल्टा। तो विशद का मतलब ज्ञानावरण कर्म के सत्व का, सत्व भी नहीं होना, ज्ञानावरण कर्म का उदय भी नहीं, सत्व भी नहीं, तब वो ज्ञान पूर्ण निर्मल हो, केवल ज्ञान। इसमें अब हम अपना तारतम्य कहेंगे तो जैसे मेरे तो अभी दो ज्ञान है, अवधि ज्ञानावरण कर्म के सर्वघाती का उदय, माना परे ज्ञानावरण कर्म के सर्वघाती का उदय और केवल ज्ञान के सर्वघाती। तीन पर्याय जो हैं वो ज्ञान गुण की वो पर्याय अभी मेरे में प्रकट नहीं है, तो अधूरापन हो गया ना। ज्ञान पूर्णता को कहाँ प्राप्त हुआ? पूर्णता नहीं है। आज बड़े बड़े आचार्य अल्पसुतम सुतवतम अपने को अज्ञानी बता रहे, बताओ, अल्प ज्ञानी। 11 अंक 14 पूर्व का पाठी भी क्यों ना हो गया। अभी छद्मस्त, छद्मस्त माने अल्प ज्ञानी, छद्म शब्द का अर्थ होता है। केवल ज्ञान होने पर पूर्णता होगी तब। अभी हितोपदेशी कुछ है भी नहीं भी है, दोनों अधूरापना। हितोपदेशी जिन्हें भगवान की वाणी को सुना रहे, इसलिए हित विशेषण उसके साथ सेटिंग, उसकी सेटिंग होगी। अगर आगम के विरुद्ध थोड़ा सा भी कुछ इधर उधर हो गया, हित विशेषण नहीं लगेगा। चाहे वो रूढ़िवादिता को लेकर हो, चाहे संप्रदाय को लेकर हो, चाहे मंदिर की आमनाएं को लेकर हो, चाहे आपकी परंपरा को लेकर हो, प्रविष्ट हो गया सरागता। आपने जो निर्णय लिया वो निर्णय यदि आगमुक्त है
तब कोई भी पंथ वाला हो, चाहे 13 पंथ वाला हो, चाहे 20 पंथ वाला हो, चाहे 16 पंथ वाला हो, चाहे कोई भी हो, ये जितने जितने अंश में भगवान की वाणी की अनुकूलता है उतने अंश में तो हितपना घटित होगा और बाकी अपेक्षा में हितपना घटित नहीं होगा। फूल चढ़ाना पाप भी है और पुण्य भी है। सप्तभंगी न्याय, शादवाद, अनेकांतवाद। फल चढ़ाना पाप भी है और पुण्य भी है। आपको ऐसे कैसे करो? सब जगह विवेक, विविक्तम करोति पापात् इति विवेकः। शोधन ठीक से किया, धोया ठीक से। हमने खुद देखा है 13 पंथ आमना है मंदिर में, खूब विधान भी, हम तो मंत्र उच्चारण करना है, सारी व्यवस्था तो कमेटी करती है, द्रव्य धोना वोना अपना पुजारी वगैरह रखते हुए करते हैं। अब पूरा टाका खोला बोरी का, चढ़ाया, टप में भरा हुआ जल है, धीरे डाल दिया। वो दुकानदार ने कहा इसमें कुछ मिट्टी सिट्टी कुछ नहीं, साफ़ सुथरा है बिल्कुल, ठीक है, लगा दिया। यदि साफ़ सुथरा है भी तो भी यदि आपने शोधन नहीं किया है तो प्रमाद है और विवेक नहीं रहा। मंदिर किसका है? 13। पूजन कौन कर रहे हैं? 13 पंथी। अब 1-2 बार ऐसा हो गया कि हम लोग इस टेबल बैठे, आप यहाँ बैठे, सामने पूजन कर, तो उसमें लट चलती हुई दिख गई जिंदा। क्या हुआ ना, जैसे डाला तुरंत निकाल दिया, तो वो मरा भी नहीं, जिंदा तो रह गया। अब वो द्रव्य शुद्धि परिभाषा बनेगी क्या? द्रव्य शुद्धि का मतलब विवेक पूर्वक छानबीन करके शोधन करना, देखना कि जीव आप चल रहे हो, एक भी जीव मान लो यहाँ नहीं है, लेकिन आपका उपयोग जीव रक्षण की तरफ नहीं गया तो समिति का पालन नहीं है। जीव मरो या न मरो, यदि आपका उपयोग जीव रक्षा के प्रति है तो आपके समिति का पालन है, विवेक है, नहीं तो नहीं है। ऐसा आरा में क्या हुआ, सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा था, तो एक सज्जन है, उनकी पत्नी ने नृत्य में भाग लिया था। अब उनके पतिदेव एक दिन आ गए तो प्रोग्राम में वो भी उपस्थित हो गए। दूसरे दिन से कहते नहीं जाना। क्यों? नृत्य बहुत अच्छा करती थी। उन्होंने कहा तुम धर्मानुष्ठान कर रहे हो या कोई ऐसी मतलब मनोरंजन कर रहे हो? धर्म का अंग तब बनता, अब लाइट चारों तरफ जल रही है स्टेज पर और छोटे छोटे कीड़े भी आ रहे हैं, आप तो अपने हाव भाव दिखाने के चेष्टा में हो, आप जहाँ पद रख रहे हो क्या देखने में आपका उपयोग उधर जा रहा है, आप तो एक्शन में लगे हुए, तो जीव तो मर रहे हैं। तो पाप का बंध, जो पाप का बंध है वो धर्म का अंग नहीं होता है। हम आपको धार्मिक अनुष्ठान में नृत्य करने की आज्ञा नहीं देंगे। लो क्या हो गया? जी यहाँ भी हित अहित की चर्चा चल रही है ना, मनोरंजन तो हो रहा है पर हित की चर्चा करो। हम कहते हैं प्रभावना की परिभाषा आपको ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ, उसमें लिखा आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रय तेसा ततत मेवा दान तपो जिन पूजा विद्यातिशयश्च जिन धर्म पूजातिशयश्च जिन धर्म। पूजा तो है, प्रमाण है, पूजन करते हैं। कहाँ लिखा है? संगीत और नृत्य पूर्वक पूजन करना, लेकिन हर पॉइंट के साथ विवेक लगेगा। मंदिर आ रहे हो पूजन के लिए तब भी विवेक लगेगा कि आपके पैर जहाँ पड़ रहे हैं, जल्दी पहुँच रहा है, घंटा सुनाई पड़ने लग गया आधा, अब इसे कहा चल रहे हो, जल्दी देख ही नहीं रहो नीचे। मूत्र भी है, मल मूत्र पड़े रहते हैं, गाय की किसी के पर ढीलापन है, पैर रख दिया, मंदिर में घुस गए, पैर धोया ही नहीं, और फिर कितनी शुद्धि रहती है। हम सब पूरा डिटेल नहीं जानेगा, आप स्वयं समझते रहना। चप्पल पहन के आ रहे हो, पैर धोया नहीं है। मेरा तो उसका चमड़े का चप्पल नहीं है, शोध का चप्पल है, चप्पल भी शोध का भी होता है। और चक्रवर्ती भी समवस्त्रण में जाता है ना, तो अपना खड़ा वगैरह सब जो भी है ना, सब मुकुट वगैरह सब उतार करके नमन करते हुए प्रवेश करता है समवस्त्रण। नंगे पैर ही जाता है, समवस्त्रण बैठता है, मंदिर में प्रवेश करता है नंगे पैर, सोने की खड़ाऊ पहन करके पूजन नहीं करता, मंदिर में नहीं जाता। आप क्या तो अच्छा नहीं, हम यहाँ तो घुसने ही नहीं देते इधर बाहर। पर हमारा हित की भावना है, यदि धर्म का परिभाषा पूर्वक
हर चीज़ की चर्चा करो तो फिर समझ में आएगा कि कर क्या रहे हैं और होना क्या चाहिए। आदि मध्य और अंत से रहित जिनवानी से हमको हित की चर्चा होती है। मेरा हित किस में है, अहित किस में, जिनवानी से पता चलता है। अब आदि मध्य और अंत से रहित, अनादिकाल से तीर्थंकर होते रहे। चतुर्थ काल में तीर्थंकर की उपलब्धि होती है। जाने कितनी उत्सर्पणी असर्पणी चली गई। जब चतुर्थ काल आएगा, मतलब चतुर्थ काल सुखमा में तो उत्तम भूमि, सुखमा में मध्यम भूमि, सुखमा दुखमा में जघन्य भूमि, दुखमा सुखमा। विदेश क्षेत्र में हमेशा चतुर्थ काल दुखमा सुखमा ही बना रहता है। समझ में आएगा। अब अभी की अपेक्षा ले लो, आदिनाथ भगवान ने जो वस्तु का स्वरूप बताया वही तो अजितनाथ ने बताया, वही तो 24 तीर्थंकर सभी ने वही बताया। पूर्ववर्ती विदेश क्षेत्र के तीर्थंकर ले लो, उत्सर्पणी असर्पणी काल के पूरे त्रिकालवर्ती कोई भी 24 ही ले लो, वस्तु स्वरूप का निरूपण वैसा ही है, क्योंकि वस्तु का स्वरूप तो अनादि अनिधन ही है। मनगणंत कोई चर्चा व्यक्तिगत नहीं करेंगे तीर्थंकर। तीर्थंकर भी अपनी वाणी नहीं सुनाते हैं। ज्ञेय पदार्थ का स्वरूप जैसा है वैसा ही जाना और वैसा ही प्रतिपादन किया। अन्यूनम अनतिरिक्तम, न्यूनता और अधिकता रहित, द्रव्यार्थिक न से वस्तु का स्वरूप कैसा, कर्मोपाधि सापेक्ष न से वस्तु का स्वरूप कैसा, कर्मोपाधि निरपेक्ष न से वस्तु का स्वरूप कैसा, शुद्ध द्रव्यार्थिक न क्या है, अशुद्ध द्रव्यार्थिक न क्या है, पर्यायार्थिक न क्या है, पर्याय किसे कहते हैं, क्रमवर्ती न पर्याय। अब सिद्ध भगवान व्यंजन पर्याय तो बदलेगी नहीं। जो आकृति है उसके पर्याय को बदलने के लिए आनुपूर्वी कर्म चाहिए। अब आनुपूर्वी कर्म है ही नहीं, तो जैसे कि किसी को नरक में उत्पन्न होना है तो विग्रह गति में नरक गत्यानुपूर्वी का हो जाए। त्रियंश में उत्पन्न होना है तो विग्रह गति में त्रियंश गत्यानुपूर्वी का हो जाए। अब इन्हें कहीं जन्म ही नहीं लेना, कोई आयु मतलब 8 कर्म का नाश हो गया तो अनुपूर्वी के अनुसार आकृति चेंज होती, संकोच विस्तार होता, तो अनुपूर्वी ही नहीं है, संकोच विस्तार कहाँ से हो? तो व्यंजन पर्याय वही बनी रहे। ठीक है, व्यंजन पर्याय आकृति दे, प्रदेशत्व गुण की पर्याय को व्यंजन पर्याय कहते हैं। प्रदेशत्व गुण है, कोई ना कोई आकार रहेगा, गुण का अभाव नहीं हुआ। अब चेंज होता था, निमित्त से चेंज होता था, तो निमित्त का अभाव है, इसलिए व्यंजन पर्याय चेंज नहीं होगी। लेकिन वस्तु स्वरूप देखो तो जो सिद्ध भगवान की शुद्ध आत्मद्रव्य है, उसमें जो 8 गुण हैं उनमें भी अगुरु लघु गुण के निमित्त से स्वभाव परिणमन होता है। नहीं तो उत्पाद व द्रव्ययुक्तम सब परिभाषा कैसे बनेगी? उत्पाद और व्यय है स्वभाव। स्वभाव माने स्वभाव किसे कहते हैं? गुण और स्वभाव में अंतर है। गुण तो हो गया अनंत गुणों का पुंज, वैसे हम नाम रख लो तो ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, ये सब हो गया। अब इनकी पर्यायों की चर्चा तो आप सब जानते ही। अब ये जो परिणमनशीलता रहे, गुण तो रहेगा हमेशा, लेकिन गुणों के पर्यायों में परिणमन होता रहे, पर्याय बदलती रहेंगी। उदाहरण क्या दे, जैसे आप नई साड़ी लाके रख लिया अपने बॉक्स में, जरूरत ही नहीं पड़ी, निकाला ही नहीं, रखा था तब तो बहुत शाइनिंग थी, चमक थी, बहुत अच्छा था, और 20-25 बरस हो गया, अब देखना है कि भाई बॉक्स बहुत दिनों खोला ही नहीं है, देखना है, निकालना है। अब वो साड़ी संभव की परत की परत जाम ही हो जाए, और कुछ ना कुछ तो उसकी शाइनिंग में अंतर आ ही जाएगा। गलन पूरण उसका स्वभाव है। जिस प्रकार पुद्गल का गलन पूर्ण स्वभाव है, इसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य के अंदर जितने भी गुण होते हैं उनमें भी स्वभाव परिणमन होता है। भवनशीलता, स्व माने स्वकीय, जिस रूप में उन परिणमन करने की योग्यता। तो अब एक जगह व्यवहार में से ऐसा भी उदाहरण देते हैं, केवली के ज्ञान में अभी आपकी वर्तमान पर्याय मनुष्य लग रही है। वर्तमान पर्याय की अपेक्षा से मनुष्यपना होगा। अब भूत में हम जहाँ से आए हमको तो मर मान क्या, भूत भी उनके झलक रहा है, भविष्य भी झलक रहा है, त्रिकालवर्ती सभी पर्याय झलक रही हैं। लेकिन उस केवली के ज्ञान में जब समझ प्रश्न किया जाएगा तो वर्तमान को ही भुज्यमान को ही मनुष्य बताया जाएगा। पहले वाली जो पर्याय मान लो देव पर्याय थी तो उसको देव पर्याय बताई जाएगी, भूत पर्याय की पूछा जाएगी, भविष्य की चर्चा की तो भूत भविष्यत वर्तमान त्रिकालवर्ती पर्याय झलकती हैं। लेकिन त्रिकालवर्ती को उल्टा सीधा करके
चर्चा नहीं बनेगी। वो ये नहीं कह देंगे अभी तुम्हारी तीनों का झलक रही, पर तीनों झलक रही है ना, तो काल भेद पूर्वक तो तीन की चर्चा होगी। तीनों पर्याय एक साथ तो घटित हो ही नहीं सकती। त्रिकालवर्ती सभी पर्याय झलक रही हैं, पर तीनों पर्याय एक ही पर्याय में झलक रही हैं क्या? एक में ही घटित होंगी क्या? एक में घटित हो ही नहीं सकती। हमारे अंदर वो क्षमता नहीं है कि हम भूत भावी को जान सकें। हम वर्तमान को जान रहे, इंद्रियजन ज्ञान है, उनका अतीन्द्रिय ज्ञान है, सब जान रहे हैं। लेकिन हमारा ये कहना है कि फिर भी काल भेद पूर्वक जो पर्याय बनती हैं वो केवली के ज्ञान में काल भेद पूर्वक ही उसका निरूपण होगा। केवली के द्वारा जो निरूपण किया जाएगा आपकी पर्यायों का। आपने पूछा 10 भाव पहले कहाँ थे, तो 10 भाव पहले एक पर्याय की चर्चा हो गई ना। अगले भाव में कहाँ जाना है वो भी चर्चा हो गई। तो पर्याय भेद पूर्वक जो विवक्षा दे रहे हैं, झलक तो रही तीनों काल संबंधी पर्याय। आपने कोई अनुभव किया, अरे आचार्य विद्यासागर महाराज जी ऐसे थे, आचार्य महावीर कृति महाराज जी ऐसे थे, अनुभव में आ रहा है। लेकिन जब बताना होगा तो आप एक एक पॉइंट को पकड़ोगे। अर्पिता नर्पित सिद्धे बताया, बताना होगा तो एक एक उनके तप की चर्चा, तप का विषय तप की चर्चा करोगे। उस समय उनके क्या कितना कितना अध्ययन हो चुका उसकी चर्चा नहीं है, लेकिन वो अध्ययन मौजूद है ना, ज्ञान तो है। पर्यायार्थिक नय भेद विवक्षा पूर्वक कथन करता है। द्रव्यार्थिक नय में भेद विवक्षा नहीं, अनुभव, स्वरूप का अनुभव। इसीलिए पांचों ज्ञान में से मात्र श्रुत ज्ञान को के दो भेद किए, स्वार्थ और परार्थ। श्रुत ज्ञान के द्वारा स्वसंबिति अनुभव ही होता है और हित की चर्चा करना हितोपदेशी। तो श्रुत ज्ञान के द्वारा मतलब शब्द रचना होती है, स्वर व्यंजन आदि सब वाक्य रचना होती है और हम हितोपदेश करते हैं। अब केवल ज्ञान को तो स्वार्थी बताया, परार्थ बताया ही नहीं है, वाक्य रचना नहीं होती। अभी योगा वाले भी जो बताते हैं ना, सिखाते, पेट में हवा सांस लिया पूरा, उसका ओम शब्द निकालते मुख से नहीं निकलता, पेट से ओम ओम ध्वनि होती, ओंकार ध्वनि। स्वर व्यंजन अक्षर मात्रा वहाँ नहीं है। जितना विवेचन आपकी भवावली का होता है वो सब गणधर के द्वारा होता है। 11 अंग 14 पूर्व के पाठी होते हैं। अवधि ज्ञान में सर्वावधि ज्ञान, संख्यात असंख्यात भावों को जानते हैं, उनके द्वारा प्रतिपादन हो रहा है। आप जो पूछ रहे हो 10 भाव पहले कहाँ थे, 5 भाव पहले कहाँ थे, पिछले भाव में कहाँ थे, अगले भाव में कहाँ जाने, सब प्रतिपादन गणधर करते हैं। गणधर भी आधार लिया। गणधर ने जिनेंद्र भगवान के द्वारा प्रतिपादित जो भावश्रुत है, उस भावश्रुत का आधार लिया और फिर भावश्रुत का आधार लेकर, जैसे आपको मालूम है आम किसे कहते हैं। अब किसी ने कहा आम लाना, मार्केट जाओ आम लेकर आओ, उसने शब्द उच्चारण किया था, आ और म बोला था। क्या आ और म अक्षर को लाया जाता है क्या? नहीं, उसका प्रतिपाद्य विषय, फल विशेष। इसी तरह जिनेंद्र भगवान उन्होंने आत्मा का स्वरूप जैसा बताया वो तो अनुभव कर रहे हैं, ये गणधर अनुभव भी कर रहे हैं, परोक्ष रूप में अनुभव भी कर रहे हैं और अनुभव के अनुसार प्रतिपादन भी करते हैं। आप सब कुछ जो भी शिक्षक है उसके अनुभवात्मक भावश्रुत जो है उसके पास में आपने कोई प्रश्न किया तो मेरा जैसा ज्ञान है उस ज्ञान के अनुसार प्रतिपादन करते हैं। तो केवली के ज्ञान का आधार लेकर के उनके द्वारा जो वस्तु स्वरूप का प्ररूपण किया गया, बीज बुद्धि ज्ञानधारी होते हैं, बीज बुद्धि कोष्ठ बुद्धि आदि। तो एक अक्षर को अपनी सूक्ष्म शक्ति के द्वारा बहुत बड़ा करके वो इनलार्ज करके बताते हैं, उनके अंदर क्षमता होती है। अवधि ज्ञान के द्वारा भवावली बताई गई, माना परे ज्ञान के द्वारा दूसरे के मन में स्थित बात बताई गई
केवल ज्ञान की परिभाषा क्या पढ़ी आपने तत्वार्थ सूत्र में? सर्वद्रव पर्यायसु केवलस्य, सभी द्रव्य और सभी पर्यायों को जानते हैं। जानते हैं लिखा है, प्रतिपादन करते हैं नहीं लिखा। प्रतिपादन करेंगे ये गणधर परमेष्ठी, आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी, तालु, मुख, कंठ, जीवा आदि के द्वारा वाक्य रचना होती है। वहाँ वाक्य रचना हो ही नहीं रही है। फिर आपको हितोपदेशी कहा तो है। हितोपदेशी इसलिए कहा, स्याद्वा सप्तभंगी न्याय के द्वारा वस्तु स्वरूप का प्ररूपण करने वाले आचार्य परमेष्ठी जिनेंद्र भगवान ने वस्तु का स्वरूप जैसा जाना वैसा ही प्रतिपादन तदनुसार गुरु की वाणी को हम सुना रहे हैं। हम अपनी वाणी नहीं सुना रहे हैं। गुरु किसकी वाणी को सुना रहे हैं? सर्वज्ञ की वाणी को सुना रहे हैं। मनगढ़ंत कुछ रचना नहीं सुनाई जा रही है। सभी तीर्थंकरों ने जीव द्रव्य का लक्षण यही बताया, उपयोगो जीव लक्षणम, जिसमें चेतना पाई जाए उसे जीव कहते हैं। तो अनुभव किया उन्होंने। केवली बनने के पहले जब तक आचार्य पद में थे, उपाध्याय पद में थे, तब तक तो वाक्य रचना होती थी। अब केवल ज्ञान होने के बाद तो कंठ, तालु आदि से बोला नहीं जा रहा है। लेकिन जो जिनवानी अनादि अनिधन है, आविर्भाव तिरोभाव होता है, समझ में आया ना? जो अवधि ज्ञानी होते हैं, क्या विदेश क्षेत्र में कुंद दाराचार्य तो विदेश क्षेत्र साक्षात गए थे, मत ज्ञान शुद्ध ज्ञान के धारी थे। वहाँ पर भगवान की दिव्य ध्वनि सुन करके भरत क्षेत्र वाले ने भी उसी प्रकार प्रतिपादन किया, ऐरावत क्षेत्र वाले ने उसी प्रकार प्रतिपादन किया। अनादि अनिधन विदाउट ब्रेक दिव्य ध्वनि का किरणा तो विदेश क्षेत्र बनेगा। ऐरावत और भरत क्षेत्र में अनवरत नहीं बनता। तो कोई भी हो, ये यदि हम ज्ञान की चर्चा करेंगे तो ज्ञान तो जीव द्रव्य का उपयोग, जीव लक्षण। अब ज्ञान की पर्याय लो तो जिस प्रकार से मेरा गुण स्थान है उस प्रकार से पर्यायों की चर्चा होगी। 13वें गुण स्थान में केवली, सभी द्रव्य सही पर्यायों को जानने वाले, उनका ज्ञान तो है ही, पूर्णता को प्राप्त है। लेकिन मेरा ज्ञान भी सम्यक है। सम्यक दृष्टि 4थे गुण स्थान में हो गया, वहाँ से हितोपदेश भी चालू हुआ, लेकिन अंशांश में। भगवान की वाणी को ही सुना रहा है तो हितोपदेश ही है, सम्यक ज्ञान। अनादि आदि मध्य अंत से रहित ये चर्चा परंपरावत। जीव अनादि है, ज्ञान भी अनादि है। केवल ज्ञान, केवली का भी कभी अभाव नहीं हुआ। केवली का यहाँ अभाव हमने क्या बताया? भरत क्षेत्र में मान लो अभाव हो रहा है, लेकिन केवली का इस पृथ्वी से 2.5 द्वीप में एक भी केवली कभी रहे ही नहीं। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हुआ ना। अनादि आदि मध्य अंत से रहित हो गया ना। टाइम पूरा हो गया, श्लोक भी पूरा हो गया। शास्त्र मन हितोपदेशी, पब से पहले क्या? वीतरागी, फिर सर्वज्ञ, फिर हितोपदेशी। वीतरागता के बिना सर्वज्ञता नहीं, वीतरागता सर्वज्ञता के बिना हितोपदेशी पना नहीं। अब हितोपदेशी जो अन्य के द्वारा हो रहा है, हित का उपदेश मिल रहा है, वो पोस्टमैन की तरह भगवान की वाणी को ही बांट रहे हैं, बता रहे हैं, बोल रहे हैं, समझा रहे हैं। इसलिए तो अगर आगम के थोड़ा भी अंशांश में भी कुछ गलत हो गया तो पूर्ण हितोपदेशीपना नहीं बनता। पूर्णतः हितोपदेशीपना तो तभी घटित होगा जहाँ जहाँ सर्वज्ञता, वहाँ वहाँ हितोपदेशीपना, और सर्वज्ञता के अभाव में अंशांश में हितोपदेश बना, अंशांश में अहित भी। क्योंकि कुछ मिस्टेक हो सकती है, हम सभी द्रव्य पर्यायों को जान नहीं रहे हैं। कभी कभी भूल चूक ऐसी होती है, जिद पकड़ लेते, अरे हमने तो ये अलमारी में चीज़ रखी थी, वहीं से लेके आओ, भूल गए। रखी तो वहीं थी पहले, पर कोई काम पड़ा था तो बीच में उठा कर लाए थे, अब वो पॉइंट तो भूल गए। अब मेरा वचन तो झूठा हो गया ना, झूठा। क्योंकि धारणा शक्ति यदि पूरे स्ट्रांग नहीं है तो कभी मिस्टेक हो जाती है। व्यवहार में बहुत सारी मिस्टेक होती रहती, गलतियाँ होती रहती हैं। पूर्णता कहाँ है? इसीलिए दोष लग, ज्ञानावरण अपना काम करेगा। धारणा शक्ति बहुत ज़्यादा मजबूत है तब तो उससे कम से कम मिस्टेक होती है, और धारणा शक्ति नहीं है तो
ये मत समझ लो कि आप तो पीछे कमंडलधारी, आप तो आपसे नहीं होते। अरे तो ज्ञान तो मैं तो, अरे यहाँ तक बताया कि बड़े से बड़े तपस्वी भी सलेखना लेते हैं। जब प्राणोत्सर्ग हो रहा है उस समय कहते हैं कि बहुत आत्मबली है, तब उसके अनुभव में अरहंत पद सिद्ध पद चलता रहता है। सब एक तरफ रख जाता है, मेमोरी पावर माइनस होती चली जाती है। वीकनेस वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम यदि हीन हो रहा है तो ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम भी हीन होता ही है। ऐसा जीव कांड में लिखा है। सहचर जितने जितने अंश में वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम, उतने उतने अंश में ज्ञानावरण। जब ही तो वीर्यांतराय का भी नाश बता रहे हैं। ज्ञानावरण, दशनावरण, मोहिनी और अंतराय। अंतराय में भी तो हो रहा है वीर्यांतराय, अंतराय के भी। ये नहीं कि वीर्यांतराय तो रह जावे और केवल ज्ञान हो जाए, नहीं, चारों एक साथ। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, एक सहचर जिसे बोलते हैं ना, सहवर्ती, साथ साथ चारों प्रकट होंगे, साथ साथ प्रकट होंगे। नहीं प्रकट हो, चारों ही अप्रकट रहेंगे। ऐसा जब बोलो परम पूज्य प्रथम गणनियारी का रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जैन धर्म की जय।